नमस्कार, स्वागत है पूर्वांचल समाचार में। मैं रविंद्रनाथ गुप्ता। आज हम लोग हैं अंबेडकर नगर जलालपुर विधानसभा के अंचल नगर चौराहे पर, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि अब की बार क्या है मुद्दा, क्या रहेगा जनता का मुद्दा और किसकी बनाएंगे सरकार। तो हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि यही वो जनता है कि इन्हीं के मताधिकारों से जो है विधायक चुने जाते हैं, इन्हीं के मताधिकारों से जो है मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, इन्हीं के मताधिकारों से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग हर गांव हर चौराहे पे पहुंच रहे हैं और जनता की राय ले रहे हैं कि अब की बार जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, काम के नाम पर या नाम के। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ पहले हमारे चाचा जी। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम हुआ चाचा? भोलाराम। अब की बार क्या रहेगा चाचा विधानसभा के चुनाव में? अब की बार भैया सत्य है तो पहली बात तो ये है कि यहाँ शिक्षा एकदम समाप्त हो गई भाजपा सरकार में। बेरोजगारी इतनी तेज हो गई है कि सब बच्चे बैठे हुए हैं, बीएड करके एमए करके सब बैठे हुए हैं, है ना। अब की बार सत्ता पलटना जरूरी है। चाचा बीजेपी तो ये दावा करती कि हमने 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। इनका तो झूठा दावा है। दुनिया का साढ़ छोड़ दे हैं, कुल खेती चल याद बांटे भैया, और किसान परेशान हैं। कहना हम किसानों की आय दुगनी करेंगे तो खाद 50 किलो बजाय 45 किलो कर देने, न बीज मिलता है न खाद मिलती है, साढ़ कुल चरिए न जोनो बात होना। हाँ ठीक है चाचा। साइकिल बना चाहिए। भैया सरकार बनाएगी मायावती की, क्योंकि जैसी सरकार मायावती की थी वैसी किसी की सत्ता नहीं हुई। अधिकारी कर्मचारी सब अपने ड्यूटी पर तैनात रहते थे। 10 बजे विद्यालय खुलता था तो पौने 10 बजे पहुंचते थे। अब तो मनमानी राज, बिना पढ़े लिखे लोग पास हो जा रहे हैं। मुलायम ने तो एकदम शिक्षा का नाश कर दिया। भैया किसकी सरकार बन रही है अब की उम्मीद है साइकिल की क्यों? क्या कांग्रेस भी तो दावा कर रही है मेरी सरकार बन रही है, बीएसपी दावा कर जवन रही है, कांग्रेस सुन रहा जवन कांग्रेस कही रहे भाजपा सरकार बसपा के घोषणी कैले ना आवा। बस सुन रहा अपने मार्गे क्यों ना कैले बा। आई पूरा 99% झूठ बोले ने भाजपा वाले। 99% झूठ बोलते हैं। 99% झूठ। हाँ अब की बार हाँ ठीक है चाचा जी। भैया हम ना बताते आप क्यों क्या बताऊं मैं? ये लोकतंत्र राज कहा जाता है, समझ में आता है कि अधिकारी तंत्र राज है, नेता तंत्र राज है। अधिकारी अपने मनमाना करता है। लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं इस देश में है। केवल वोट देने भर को वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों? क्या वैल्यू? अधिकारी जो भ्रष्टाचार में एकदम सारे लिप्त हैं। काम लेकर के जाइए, 6 महीने आप दौड़ते रहेंगे, काम नहीं करता। एक लेखपाल डीएम की पावर रखता है, एक चपरासी डीएम की पावर रखता है। इस देश में जनता परेशान होती है। किसकी सरकार बनाया जाए? हर सरकारों को तो देख लिया गया। हर सरकारों की यही दशा है। भ्रष्टाचार, वोट के नाम पर राजनीति करते हैं और वोट के नाम पर कानून बनाते हैं कि हमारा जो है सरकार बनी रहे, चाहे वो कानून गलत हो, चाहे जनता हित में हो, चाहे अहित में हो। भाजपा तो ये दावा करती भ्रष्टाचार मुक्त हमने कर दिया। अरे जो भय मुक्त समाज की स्थापना करने का चैलेंज देता है वो खुद भय में पीड़ित रहता है। 75 गाड़ी फोर्स लेके चलता है तो भय मुक्त समाज की स्थापना होगी कहाँ? ये भी तो आप सोचिए। जब आप खुद भयभीत हैं तो दूसरे को भय से कैसे आप बचा पाएंगे? जब सारे अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेखपाल डीएम समझता है, एक चपरासी अपने को डीएम समझता है इस देश में, तो लोकतंत्र का महत्व क्या है हम यही नहीं समझ पाते। सारे कानून जो अपनी वोट की बैंक राजनीति के लिए बनाए जाते हैं, सारी पार्टियां यही करती है। लालच दे करके वोट ले लेती हैं और इसके बाद जब महंगाई बढ़ती है तो सारी जनता चिल्लाती है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहाँ से घटेगी? एक अधिकारी जो सन 94 में 9,000 रुपये तनख्वाह पाता था वो आज 70,000 पा रहा, तो महंगाई कौन घटाएगा? बताइए कोई सिर्फ कैसे घटेगी महंगाई? अब वोट तो हमारा अपने मन की बात है, जिसको कर देंगे कर देंगे। तब भी चाचा किस मुद्दे पर? कुछ नहीं, मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं है मेरे पास, कोई मुद्दा भैया नहीं है। कोई मुद्दा आपके पास नहीं? मुद्दा नहीं। जब अधिकारी हमारी सुनता नहीं है तो हम किस मुद्दे पर राज करें? किसको कहें कि भला वो सरकार अच्छी है? हमने सब सरकारों को देखा, 56 साल मेरी उम्र हो गई। ठीक है। जो आता है केवल भ्रष्टाचार ही फैलता है, बढ़ता है, घटता है नहीं। ठीक है चाचा। और एक काफ़ी बुजुर्ग चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे।
नहीं बात चाचा जी करने दीजिए। चाचा किस मुद्दे पर वोट करेंगे अब की बार आप जो है? काम के मुद्दे पर या नाम पर? देखिए भाई, ऐसा है कि यहाँ काम के मुद्दे की बात ज़्यादा जरूरी होती है। हाँ, काम जो है, काम के नाम पर जो है वो यहाँ पर बहुत जरूरी है। जो काम किया है वो काम किया है। कोई जो काम किया है, अब जैसे कि हम कोई काम कर दिए, अब इसका बनाया हुआ प्रावधान पाने का है, किसको दे दिया? जो बनाया है, जो नींव को रखा है, वो उसको समझिए पहले। उसके बाद देखते रहिए। जो काम के नाम पर वोट है, हम लोगों को यही कहते भाई, जो काम किया है वोट दीजिए आप। अब की बात अरे भाई, सरकार है, तीनों पार्टी जब करके लड़ रही है, कौन कुश्ती में जीत जाएगी इसको हम क्या पता। आप अरे हम तो अपनी भलाई चाह रहे हैं। कोई भी सरकार हो, मैं अपनी भलाई चाहता हूँ। कोई भी सरकार हो, लेकिन मैं अपनी भलाई चाहता हूँ। कोई भी सरकार हो जो है। अपने क्षेत्र से विधायक से चाहते हैं। अब बताइए, ये कोई बात नहीं हुई कि किसको विधायक चाहते हैं। हाँ, कोई भी विधायक हो सकता है, लेकिन काम का हो विधायक। कोई भी विधायक हो सकता है, चाचा का कहना है कोई भी विधायक हो सकता है, लेकिन काम का विधायक हो। एक और चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम यादव है। तो अब की बार किसकी सरकार है? यह समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे यहाँ माननीय श्री राकेश पांडे जी बहुत अच्छे तरीके से उनके काम, उससे पहले विधायक भी थे, उन्होंने जितना काम किया उसके बाद कोई विधायक हो गए, उतना काम किसी ने नहीं किया। माननीय राकेश पांडे जी लड़ रहे हैं और उनका अच्छा माहौल है। हम लोग उनका जम का साथ देंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र में जनता उनके पूरे साथ है। इस मुद्दे को लेकर जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के काम से प्रभावित होकर, और उनके सरकार में युवा नौकरी पा रहे थे और सब लोग खुशहाल लगभग थे। और भाजपा में अधिकतर लोग परेशान है, सिर्फ महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए परेशान है। और माननीय राकेश पांडे जी बात कई कुछ साल पहले विधायक थे, वो यहाँ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किए। जैसे बीजेपी भी तो ये दावा कर रही है कि हमने 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, लगभग करोड़ों महिलाओं को रोजगार गांव में स्वयं सहायता समूह बना करके दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप, इलाहाबाद में अभी कुछ दिन पहले लाठी बच्चों को दी, अपनी हक मांग रहे थे, उनको बेदर्दी से मारा गया। और इतनी बेदर्दी से मारा गया कि यहाँ से लड़के पढ़ने गए और पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा मारा गया। ऐसा नहीं चाहिए किसी घर का लड़का हो। ये सरकार तो युवाओं के लिए बहुत गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत युवाओं के लिए कर रही है। युवा तो नौकरी नहीं पा रहे बेचारे, कितने 5 साल से देते। हम देख लीजिए यहाँ का परीक्षा हुई है कितनी बार, वहाँ से बच्चे पढ़ के कितने दिन से देते हो, पेपर लीक हो जा रहा है। कोई भी परीक्षा बताइए जो सही शासन में सही से सुरक्षित से हो पाई हो और युवा उस नौकरी को पाया हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सरकार आएगी कंफर्म है। एक चाचा जी और हैं हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करेंगे जो है। चाचा जी नमस्कार। चाचा जी अपनी बात किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसकी भी बने, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है, काफ़ी परेशान। पहली बात। दूसरी बात ये है, गाय, बछड़ा, सांप, ये क्या नाम है, नीलगाय, यहाँ उत्तर प्रदेश में मटर और अरहर से सब तरस रहे हैं, ये सब खा जा रहे हैं। चाचा बीजेपी तो महीने में 2 बार फ्री राशन दे रही है। ऐसा है, जो फ्री राशन तो एक लालच है, सबके लिए फ्री राशन जरूरी है नहीं। जो काम के आप तेल और नमक भी दे रहा है। अरे वो कुछ भी दे रहे हैं, उससे कोई मतलब है नहीं। वो उससे क्या होता, जिंदगी पार हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, बताइए आप। जी तेल और नमक दाल वो बांट रहे हैं, उससे बच्चे आपके पढ़ेंगे। ये सब भाजपा का चाल है और ये जो कर रहे हैं ये इनका सर्वनाश ही है, जान लीजिए। चाचा का कहना है कि नमक तेल और दाल से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। एक चाचा जी हैं जिनकी एक दुकान है, इनकी नमकीन भी बहुत ज़्यादा यहाँ की फेमस है, हम इनसे बात करेंगे जो है। क्या नाम हुआ आपका? क्या रहेगा चाचा आपकी बात? आपकी बात जनता जो है बदलाव चाह रही है।
अखिलेश की सरकार बुला रही है। इस बार जनता एकदम बदलाव की तरफ है और अखिलेश सरकार चाह रही हाँ एकदम सरकार अखिलेश की आ रही है। है। जब बसपा भी तो दावा कर रही मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस प्रियंका जी दावा कर आप जान लीजिए अब की बार बदलाव अखिलेश सरकार, इसलिए कि जो है इसमें महंगाई इतना बढ़ गया है, कोई रोकथाम नहीं लगा रही सरकार। क्या अखिलेश सरकार आएगी तो इस पे रोक लग जाए? जरूरी है, जरूर लगाएगी। इतना महंगाई सरकार में नहीं थी अखिलेश, जो महंगाई ने 4 गुना महंगाई बढ़ा दी। सरकार पर काफी भरोसा है। बहुत भरोसा है, जनता चाह रही है कि अगले सरकार में देश में महंगाई बहुत बढ़ी। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ लोग और हमारे युवा साथी हैं। भैया चलिए ठीक है। हाँ हाँ क्या नाम? समाजवादी हमारा नाम नाम क्या नाम है? राम यादव सब जानते हो। सपा की सरकार बनेगी और सपा की सरकार। सपा की सरकार। मैं तो 4 को रोड दौड़ता हूँ ना, पेपर बांटता हूँ, सबकी हाथ सबकी बात। हाँ ये सब देखिए पुराना है सब। चाचा जी और हमारे साथ मौजूद है एक चाचा जी। उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नैया का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। चाचा कौन? अखिलेश छोड़ के कोई भैया बन नहीं पाएगा। ये आपकी जो है बहुत बड़ी देन है। ये आपकी भविष्यवाणी है? नहीं है हमारी भविष्यवाणी, आप लोगों की भविष्यवाणी है। हम तो एक अपाहिज आदमी पड़े हुए हैं और 36 साल से साइकिल चलाते हैं। बुजुर्गों का अनुभव होता है। 36 साल से हम साइकिल आपकी भाई लोग जान रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये ठीक है चाचा। अगली बार आपने क्लियर कर दिया है कि अपनी बात हमारे सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हमने अचलपुर चौराहे पर चुनावी चर्चा किया और लोगों से बात किया। यहाँ पर सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव तिवारी के साथ मैं रविंद्रनाथ गुप्ता। नमस्कार।